बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान लड़ाई जारी है। बहुत से लोग ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए सवालात भेज रहे हैं। 12वें दिन का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए करामत मुग़ल साहब, सूरत हाल क्योंकि हर गुज़रते पल के साथ जो है वो तब्दील हो रही है। आज 12वां दिन है, 7 अक्टूबर को शुरू हुआ ये मामला और आज का दिन मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि गुज़श्ता 12 घंटों में जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं उसके बाद हाई अलर्ट इस वक्त कर दिया गया है पूरे मिडल ईस्ट में। जो सिचुएशन इस वक्त है, लगता यह है कि कोई बहुत बड़ी लड़ाई और बड़ी जंग में यह सारा मामला तब्दील हो सकता है। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 18 अक्टूबर की सुबह का वक्त है और जो बाइडन अमेरिका के सदर वो इसराइल के लिए रवाना हो चुके हैं। ईरान ने इस दौरान जिस किस्म की धमकी दी है, जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें ज़ाहिर है कि वो मीटिंग्स करके आए मिडल ईस्ट में और उनकी हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह साहब से भी मुलाकात हुई और उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की है, जो वार्निंग उन्होंने दी है, दैट इज़ वेरी ग्रेव वार्निंग। और किस किस्म की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि हिज़्बुल्लाह ने जो ऐलान किया वो भी बहुत अहम है। इसराइल ने जो किया है शायद वो बहुत सारे लोगों को के इल्म में है। इसराइल जो है वो जाबिर भी है, वो जालिम भी है, वो गासिब भी है, लेकिन उसको साथ के साथ अपने वो मगरबी ममालिक अमेरिका समेत जो ह्यूमन राइट्स का प्रचार करते हैं, जो उसके हवाले से बात करते हैं, जो जमहूरी इक़्तिदार की बात करते हैं, उनकी सपोर्ट भी दरकार है। जो काम अब उसने किया है वो इनडिफेंसिबल है, उसकी कोई ना तोजी पेश की जा सकती है ना उसको। और यही वजह है कि ये जो वाक़या हुआ है अब रिसेंटली चंद घंटे पहले गज़ा में जिस हस्पताल को अल अहली हस्पताल को निशाना बनाया गया है, जिसमें 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं एक ही हमले में, उसके बाद करामत मुग़ल साहब सिचुएशन बहुत संगीन हुई हुई है। और तुर्किया में जो इसराइली शहरी हैं, मराकेश में जो इसराइली शहरी हैं, उनको वहाँ से फ़ौरी तौर पर चले जाने का कह दिया गया है, क्योंकि इसराइल की जो इंटेलिजेंस है वो उनको ये बता रही है कि अब कहीं पर भी इसराइली शहरी जो हैं दुनिया में किसी भी मुल्क में वो टारगेट हो सकते हैं, जो कुछ जिस किस्म के मज़ालिम इस वक्त गज़ा में ढाए जा रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल का वन बाय वन मैं आपके सामने मेन डेवलपमेंट्स रख देता हूँ और उस तरतीब के एतबार से रखेंगे जिस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में ये इवेंट्स हुए हैं। और फिर आखिर में डिस्कस करेंगे हिज़्बुल्लाह और ईरान उन्होंने आज के हवाले से, बुध के हवाले से क्या ख़बरदार किया है। फ़िलहाल आगाज़ जो है वो यही है कि इसराइल ने एक हॉस्पिटल है गज़ा के वस्त में, अल अहली हॉस्पिटल, और आपको पता है कि जिस वक्त बमबारी की फ़िज़ा है और जो सूरत हाल इस वक्त गज़ा में चल रही है, 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली तैयारे आते हैं, वो बमबारी करते हैं, टनों के हिसाब से हज़ारों टन बारूद जो है वो बरसाया जा चुका है, हज़ारों मिज़ाइल गज़ा के ऊपर दागे जा चुके हैं और फास्फोरस, वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल, वो केमिकल वेपन्स जिनका इस्तेमाल ममनू है वो इस्तेमाल किए गए हैं। उसकी वजह से बहुत सारे शहरी, एक तो खान यूनिस के एरिया में सदरन जो इसका पट्टी का हिस्सा बनता है, जो जनूब का हिस्सा बनता है इजिप्ट के बॉर्डर के करीब, वहाँ पर जमा हो गए हैं। लगभग 1 मिलियन के करीब, 10 लाख के करीब लोग डिस्प्लेस हुए हैं और इस डिस्प्लेसमेंट में लोग ज़ाहिर है कि अपने लिए जाए पनाह ढूंढ रहे थे। तो मुग़ल साहब, जब इस किस्म का वाक़या होता है तो बहुत सारे लोगों को ये इल्म है कि जंगी हालात में, संगीन तरीन हालात में भी जो इंटरनेशनल कवानीन है मुरव्वजा, जो उसूल हैं, जंग के भी ज़ाब्ते होते हैं, जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, उसमें भी जो है वो निहत्ते ख़वातीन और बच्चों और बूढ़ों को जो किसी फ़ोर्स का हिस्सा ना हो, फ़ौज का हिस्सा ना हो, उनको निशाना नहीं बनाया जाता। उनको निशाना बनाया गया है जिस तरीके से, तो फिर वो अपने लिए जाए पनाह ढूंढ रहे थे। एक चीज़ जो शायद किसी भी इंसान के दिल में आ सकती है कि आखिर कोई शख्स कितना भी जालिम हो, कितना भी जो है वो बड़ा अपने आप को उस वक्त का फ़िरौन समझता हो, कम से कम वो एक हस्पताल के ऊपर, स्कूल के ऊपर, इबादत गाह के ऊपर हमला नहीं करेगा। इस वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, उस डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे लोग वो हॉस्पिटल्स जो कि जा नहीं सके, वो हॉस्पिटल्स के करीब या हॉस्पिटल के गिरदो नवाह में मौजूद थे, हॉस्पिटल के अंदर ज़ख्मी मौजूद थे। उसके लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो है
वो मौजूद था। इसी तरीके से जो स्कूल्स हैं जहाँ पर ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के एडमिनिस्ट्रेटेड स्कूल्स हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। लेकिन दो काम एक यानी कि अगर आपका दुश्मन कमीना हो ना तो फिर आप फिर उससे तो कुछ भी तवक्को रख सकते हैं। इजराइल ने पहले ये कहा, हुक्म दिया कि गज़ा की पट्टी को खाली कर दिया जाए, निकल जाएं सारे लोग, और जो रफ़ा का बॉर्डर मिलता है जिस एरिया से इजिप्ट में, उस जानिब एक कॉन्वॉय रवाना हुआ, और जिन लोगों को ख़ुद उसने कहा कि वो यहाँ से चले जाएं, जब वो जाने लगे उसमें से चंद 100 लोग थे, वो जा रहे थे, उस कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया और 70 के करीब लोग जो हैं उनको शहीद कर दिया। अब जो उसने काम किया है वो इतना बारबैरिक है कि कनाडा की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और जो इवन फ्रांस है उसकी तरफ से भी अब, और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से उसके ख़िलाफ़ मज़म्मती बयानात आना शुरू हो चुके हैं। पूरी इस्लामी दुनिया जो है वो इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्गली रिएक्ट कर रही है। जिस अस्पताल को निशाना बनाया, 500 से ज़ायद शहादतें जो हैं वो वहाँ पर अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। और इस सारी सूरत हाल में ये वक्त वो है जब अमेरिका के सदर जो बाइडन महवे परवाज़ हैं, वो रास्ते में हैं इस वक्त। वो तल अवीव उन्होंने लैंड करना है, और तल अवीव आने का जो उनका मकसद था कि वो अपनी सपोर्ट का इजहार करेंगे इज़राइल के साथ, और फिर उनका जॉर्डन का विज़िट था। जॉर्डन में जो किंग अब्दुल्ला दोयम हैं, उन्होंने उनकी मीटिंग जो है वो एक समिट जो है वो अरेंज कराई हुई थी। महमूद अब्बास जो कि सदर हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के, उन्होंने भी शिरकत करनी थी। अमेरिका के सदर उसमें शरीक होते, इजिप्ट की तरफ से जो है वो नुमाइंदगी थी वहाँ पर। और ये मीटिंग जैसे ही इसका ऐलान किया गया, पहले तो आगाज़ में मगरबी किनारे में और जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर, और मुख्तलिफ़ जगह जहाँ पर फ़लस्तीनियंस की तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर मुजाहरे जो हैं उनका सिलसिला शुरू हो गया, फूट पड़े। और जो फ़लस्तीनी पुलिस है उन्होंने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन सूरत हाल उनके कंट्रोल में नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही ये बॉम्बिंग का वाक़या हुआ है, जॉर्डन ने ये समिट कैंसिल कर दी है, और अब जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर हैं महमूद अब्बास, वो भी वापस आ गए हैं। और सूरत हाल इस वक्त पूरे रीजन में ये चल रही है कि बैरूत में जो एम्बेसी है उसको घेरे में लिया हुआ है अमरीकी एम्बेसी को। इसी तरीके से जो जॉर्डन में इजरायली एम्बेसी है उसके बाहर आग लगा दी गई है। बड़ा भरपूर किस्म का मुजाहरा हो रहा है, लेकिन ये तो मुजाहरे की बात है। पहले मैं आपके सामने ज़रा क्विकली जो इवेंट्स जिस तरीके से वो रख देता हूँ, फिर हम जो लबनान के हिज़्बुल्लाह की तरफ से ऐलान किया गया, जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। अब हमारे सामने जो इस वक्त इवेंट्स आ रहे हैं, जो अपडेट्स हैं, दीज आर द लेटेस्ट अपडेट्स। जो बाइडन ने कहा है कि ही इज़ आउटरेज्ड by Gaza hospital explosion, says US to gather info on what exactly happened। आप अंदाज़ा लगाइए कि सबको मालूम है, पूरी दुनिया को, कि इजराइल वहाँ पर किस तरीके से बमबारी कर रहा है। और अमेरिकी सदर, क्योंकि इजराइल ने इसके में शोशा ये छोड़ा है, इजरायली जो डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं, ये इतना ग्रेव और इतना बड़ा इंसिडेंट है कि उनको आना पड़ा, और उन्होंने आके जो बयान दिया है वो बयान बड़ा अजीब व गरीब है। वो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट फायर किए और वो मिस फायर होकर अपने हस्पताल के ऊपर जाकर लगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिसको भी थोड़ा बहुत भी वॉरफेयर का तजुर्बा है कि जो ट्राजेक्ट्री होती है और रॉकेट्स जिस तरीके से जिस मकाम से फायर किए गए होंगे, जाहिर है कि वो गज़ा का वो गुंजान आबाद में वो टनल्स वाले एरिया से करते हैं, किस जगह से करते हैं उसके शवाहिद भी मौजूद हैं। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने किया, और अमरीकी और मगरबी दुनिया जो है उसकी तरफ से कंडमनेशन तो आ रही है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट हो गया है इजराइल से जो अब इसके गले बाकायदा पड़ गया है, और इससे सूरत हाल एस्केलेट करेगी। देखें, पानी बंद किया इन्होंने, बिजली बंद की इन्होंने, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सूरत हाल हो गई। अद्वियात बंद की, अद्वियात ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो बंद कर दी, जो इमदाद लाने वाले काफ़िले हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था। करामत मुगल साहब, जो सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट है, आप उसका अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग जब प्यास की शिद्दत जो है वो ऐसी हो गई कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, गज़ा की पट्टी जो है उसके एक जानिब बाकी तो तमाम अतराफ़ से बंद है, एक जानिब उसकी लगती है समंदर को, मेडिट्रेनियन सी है, बहीर रोम है, और वहाँ पर समंदर से के किनारे उन्होंने, ज़ाहिर समंदर का पानी नहीं पिया जा सकता, उन्होंने उससे थोड़े थोड़े फासले के ऊपर कुएँ खोदना शुरू किए,
और कुएं खोद के वहाँ पर, क्योंकि पानी जो है आपको पता है कि ज़ेर ज़मीन पानी उस बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर एक मौजूद होता है, अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स जो हैं वो क्रिएट हुए होते हैं या क्रिएट हो जाते हैं अगर आप कुआं खोदते हैं। तो बाकायदा इस वक्त के दौरान ये अब इतलात गज़ा से आ रही हैं कि उन्होंने सर्वाइव करने के लिए वहाँ पर कुएँ खोदे हैं अपने लिमिटेड रिसोर्स के साथ, इन ख़दशात के साथ कि उनके ऊपर किसी भी वक्त फ़िज़ा से बम बरसाए जा सकते हैं जिसमें उनकी जान जा सकती है, और उन्होंने वहाँ से पानी गैदर करना शुरू किया। तो ये सारी सूरत हाल है, और बाइडन जो हैं वो ये कहते हैं कि ही इज़ आउटरेज्ड, और उन्होंने कहा कि इसके हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। उससे पहले हमने देखा कि जो डेमोन्स्ट्रेशन है, मुजाहरे हैं भरपूर किस्म के, वो अमेरिका की का जो सफारत खाना है बैरूत में, लबनान में, उसके बाहर शुरू हो गए हैं। और उसकी वजह ये है कि सबको ये मालूम है, इट्स एन ओपन सीक्रेट, जो अमेरिका ने बहरी बेड़ा भिजवाया है, जो उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भिजवाया, उसके ऊपर जो लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, उनका मकसद ये है कि अगर इसराइल के रास्ते में कोई भी रुकावट बनती है तो वो ज़ाहिर है कि हिजबुल्ला एक बड़ी पोटेंट पावर है, वो वहाँ से ऑलरेडी उनके दरमियान स्कर्मिशेस, लड़ाई का सिलसिला जारी है, तो उनके टारगेट्स को निशाना बनाएंगे। साथ ही अमेरिका ने 2000 फ़ौजी वो तैनात करने का ऑलरेडी ऐलान कर दिया है इसराइल में, लेकिन ये कॉम्बैट के लिए सोल्जर्स नहीं भेजे जा रहे। ये जो भेजे जा रहे हैं ये इंटेलिजेंस में मदद देंगे इसराइल को, इसके अलावा लॉजिस्टिक्स में मदद देंगे, एवैक्यूएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इस तमाम मामले को अमेरिका ने बाकायदा टेक ओवर कर लिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये एक सोचने का मकाम भी है कि इसराइल जो कि नाजायज़ औलाद है अमेरिका की, उसकी मदद के लिए मगरब और मगरबी ममालिक किस तरीके से इकट्ठे होकर उसके नाजायज़ तसल्लुत को बढ़ाने के लिए, कायम और दायम रखने के लिए उसकी सपोर्ट करें। और दूसरी तरफ जो मुसलमान दुनिया है वो फ़लस्तीनी आवाम के बिलकने की, सिसकने की, उनकी चीखों की आवाज़ जो है वो शायद इन बहरे कानों के ऊपर नहीं पड़ रही। अगरचे हमने देखा है कि इस हॉस्पिटल की बॉम्बिंग के बाद सिचुएशन बड़ा ड्रास्टिकली चेंज हुई है। यूएई जिसने इससे पहले हमास को कंडेम किया था, इसराइल के साथ जो है वो इजहार यकजहती भी किया, और जिस किस्म के उसकी तरफ से स्टेटमेंट्स आए बड़े हैरान कुन थे, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है, इस अटैक को। और सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से और जो सऊदी अरब की तरफ से बयान आ रहा है, वो बयान अब ये है कि उन्होंने दोबारा से काबिज़ अफवाज कहना शुरू कर दिया है। वो बयान क्योंकि ज़ाहिर है कि ओआईसी से भी रिलेटेड, और हमने अगली वीडियो में उस पर बात करनी है, तो उस पर तफसील में बाद में बात करेंगे। सही। इसके अलावा जो इवेंट्स हुए हैं, इमैनुअल मैक्रोन जो हैं उन्होंने कंडेम किया है स्ट्राइक अगेंस्ट गज़ा हॉस्पिटल, लेकिन अगेन उनकी तरफ से भी जो है ये कहा है कि ऑल द लाइट मस्ट बी शेड ऑन द सर्कमस्टेंसेस। यह आप अंदाज़ा लगाइए। यूनिसेफ जो है उसने कहा है कि वी आर हॉरिफाइड बाय गज़ा हॉस्पिटल बॉम्बिंग, और लेकिन उन्होंने जो है वो ब्लेम नहीं लगाया इसराइल के ऊपर कि इसराइल इसके पीछे है, लेकिन उन्होंने इसको सख्त तरीन अल्फाज में कंडेम किया है। इसराइल में आपको बता चुका ऑलरेडी इस तमाम मामले की ज़िम्मेदारी लेने से गुरेज़ कर रहा है। हालांकि सबको मालूम है कि इसराइल ने हॉस्पिटल्स को निशाना बनाने की धमकी दी थी, जॉर्डन को कहा था, बाकी ममालिक जो वहाँ पर हॉस्पिटल्स रन करते हैं, जिनके डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर्स या फिर डॉक्टर्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, उनको ये बाकायदा वार्निंग दी गई थी कि आप गज़ा को खाली कर दें, छोड़ दें, क्योंकि हम किसी भी वक्त हॉस्पिटल को निशाना बना सकते हैं। ये इसराइल की वार्निंग थी, और इसराइल ये जंगी जराइम हमेशा से खुलेआम करता आया है। और हॉस्पिटल की जो अटैक है इसके ऊपर हर तरफ से जो है वो कंडेमनेशन आ रही है। और इसी दौरान बरतानिया जो है वो अगेन एक और एलाई इसराइल का, उसकी तरफ से भी हॉस्पिटल की बॉम्बिंग के ऊपर ये कहा गया है कि फ़ाइंड आउट करना चाहिए, ये तलाश करना चाहिए कि क्या हुआ है। जो बाइडन के दौरे और उनकी लैंडिंग से पहले ही ये इतला उनको अमेरिका में मिल गई थी कि आप जो प्लान बना रहे थे, मंसूबा कि आप जॉर्डन जाएंगे, वहाँ पर आपकी जो है वो मीटिंग्स होंगी पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ, और इजिप्ट के लीडर्स के साथ, बाकी जो मिडिल ईस्टर्न लीडर्स हैं उनको इकट्ठा किया जाए और वहाँ पर को मुलाकात हो। और इस दौरान अभी एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो भी इसी एरिया में मौजूद हैं, वो भी इसके हवाले से कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट कर रहे हैं।
इसराइल के लिए इससे पहले है कि रवाना हो गए। इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन डेवलपमेंट्स में जो फ़लस्तीन के साइड के ऊपर शोधा हैं उनकी तादाद 3000 से तजावुज़ कर चुके हैं, जिसमें हॉस्पिटल की जो बॉम्बिंग है उसके बाद अभी एग्जैक्ट फिगर जो है वो अपडेट नहीं हुआ। हमास जो है उसका और अब इसराइल की तरफ से, दोनों की तरफ से जो फिगर आ गया है कि कितने लोग कैद में मौजूद हैं, जो इजरायली शहरी जिनको यरगमाल बनाकर ले जाया गया है, उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर के तौर पर ले जाया गया है ताकि बाद में कैदियों का तबादला जो है वो किया जा सके और अपने जो बच्चे और ख़वातीन कैद हैं इजरायली जेलों में और दीगर कैदी मौजूद हैं उनको छुड़वाया जा सके। उनकी तादाद 200 से ज़ायद है, लेकिन अभी भी ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। इसी दौरान जो है वो जो समिट है वो कैंसिल हुई। लेबनीज़ अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने जो एंटी इजरायली प्रोटेस्ट यूएस एम्बेसी के बाहर हो रहा है उसके लिए टीयर गैसिंग की है, लोगों को कहा है कि हट जाएं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हालात हों, जो वियना कन्वेंशन है, जो दीगर जो सफारती मामलात को देखने वाले इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़ हैं उसमें एक मुकम्मल इस्तिस्ना होता है दूसरे मुल्कों के सफारतकारों को। अब जो हिजबुल्लाह है उसने इस मामले पे क्या किया और ईरान ने किस किस्म की धमकी और वार्निंग दी है, किस किस्म की गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, उस पर आ जाते हैं। हिजबुल्लाह जो है उसने आज का दिन, बुध का दिन जो है उसको डे ऑफ अनप्रेसिडेंटेड एंगर अगेंस्ट इसराइल करार दिया है। दोनों मामलात, एक हॉस्पिटल की बॉम्बिंग और बाइडन का वहाँ पर आना, इसको ये कहा गया कि एक बेमिसाल गुस्से का इजहार किया जाएगा। और जब हिजबुल्लाह की तरफ से ये कहा जाता है तो इसका मतलब यही है कि आज कोई बहुत बड़ी मूव जो है, कोई एक नया महाज, एक फ्रंट इसमें शिद्दत आ सकती है, क्योंकि इसराइल की तरफ से जो बमबारी है उसका सिलसिला नहीं रुका। हिजबुल्लाह ने कहा है कि Israel's deadly attack on Gaza hospital that killed hundreds of Palestinians. We are announcing Wednesday as a day of unprecedented anger against Israel and Biden's visit to the country. ये स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई और कहा गया कि the attack reveals the true criminal face of this entity and its sponsor, the United States, which bears direct and complete responsibility for this massacre. कि ये जो कत्लेआम हुआ है इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी इसराइल जो एक एंटिटी है, एक मुल्क नहीं एक एंटिटी है, और अमेरिका जो कि उसकी सरपरस्ती करता है, इन दोनों के ऊपर आयद होती है। इसी तरीके से जो है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं वो दूसरी तरफ इसराइल है उसमें जो लोग मारे जा चुके हैं, जो हलाक हुए हैं, उनकी तादाद जो है वो 1400 से ज़ायद है। और ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 17 जर्नलिस्ट जो हैं वो इस दौरान उनको भी इसराइल ने बॉम्बिंग में मार दिया है। और पूरी दुनिया में जो मीडिया है, आप उसका अंदाज़ा लगाएं करामत मुगल साहब जी, कि CNN समेत मुख्तलिफ BBC, वहाँ पर आप कोई भी बंदा इसराइल के वॉर क्राइम्स के ऊपर बात करने की उनके रिपोर्टर कोशिश करता है, जो वाइट फास्फोरस है उसके इस्तेमाल पर बात करने की कोशिश करता है, उसकी बात को काट दिया जाता है। और CNN ने मुसलमान एंकर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। अब ईरान की तरफ आ जाते हैं। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने मुख्तलिफ रीजन में जो है वो दौरे किए, वो शाम गए, वो लेबनान गए, वो मिस्र गए, वो वापस आ चुके हैं और उन्होंने लाइव टेलीकास्ट जो है वो ईरान में मीडिया, जो उनका स्टेट ओन्ड मीडिया है, वहाँ पर जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में उन्होंने प्रीएम्प्टिव एक्शन अगेंस्ट इसराइल अमिड गज़ा वॉर, उसका कहा है कि अब बहुत सारी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो हैं वो रेजिस्टेंस मूवमेंट की तरफ से, जो मुख्तलिफ मज़ाहमती ग्रुप्स हैं जिसमें इराक़ में ऑपरेट करने वाले, शाम में ऑपरेट करने वाले, लबनान में ऑपरेट करने वाले ग्रुप्स हैं, उनकी तरफ से कहा है कि, और ये भी कहा है कि अगले चंद घंटों में, यानी कि ये डिसाइसिव मोमेंट्स हैं जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने किस तरीके से, किन अल्फाज में ये बात की, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। एंड इट इज़ बीइंग वाइडली रिपोर्टेड, इजरायली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, अल जज़ीरा के ऊपर, अरब मीडिया के ऊपर, वेस्टर्न मीडिया के ऊपर, ब्रिटिश यूरोपियन मीडिया के ऊपर ये बयान बड़े तवातुर के साथ चलाया जा रहा है कि ईरान हैज़ वार्न्ड ऑफ अ पॉसिबल प्रीएम्प्टिव एक्शन अगेंस्ट इसराइल इन द कमिंग आवर्स एज इसराइल प्रिपेयर्स फॉर अ ग्राउंड ऑफेंसिव ऑन द गज़ा
स्ट्रिप, और ये उस हस्पताल के अटैक से पहले की सूरत हाल थी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो गम गुस्सा है वो इस हॉस्पिटल के अटैक के बाद वो कितना बढ़ गया होगा। जो आगे इस खबर में जो अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया कि जो द ईरान बैक्ड लेबनीज़ ग्रुप हिजबुल्लाह एंड इसराइल हैव बीन एक्सचेंजिंग फायर अक्रॉस द लेबनीज़ इसराइली फ्रंटियर फॉर डेज़, के काफ़ी दिनों से शीबा फार्म्स का जो एरिया है, जो सरहद मिलती है लबनान और इसराइल के दरमियान, वहाँ पर बमबारी गोलाबारी उसका सिलसिला जारी था और उसमें टेंशन्स जो हैं वो बढ़ गई हैं क्योंकि गज़ा के ऊपर बॉम्बिंग का सिलसिला नहीं रुका। सही। और इस दौरान जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं हसन नसरुल्लाह के साथ मुलाकात के बाद कहते हैं कि ऑल पॉसिबल ऑप्शंस एंड सिनेरियोज़ आर देयर फॉर हिजबुल्लाह, कि हिजबुल्लाह के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी मौजूद हैं और बहुत सारे सिनेरियोज़ इस वक्त डेवलप हो रहे हैं। कुदरती बात है, उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस लीडर्स, जो मज़ाहमत की अलामत जो ग्रुप्स हैं उनके जो लीडर्स हैं, विल नॉट अलाउ द ज़ायनिस्ट रजीम टू टेक एनी एक्शन इन गज़ा, कि वो उनको ये जारी नहीं रखने देंगे। एंड व्हेन इट फील्स रीअश्योर्ड अबाउट गज़ा, कि सिर्फ वही वक्त के जब उनको गज़ा के हवाले से तसल्ली और तशफ़ी होगी तो वो इस रीजन में मज़ाहमत किसी और मकाम पर करेंगे, वरना मज़ाहमत का तमाम तर फोकस और रुख जो है वो इसराइल की तरफ होगा। ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि देयरफॉर, इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि एनी प्रीएम्प्टिव मेजर इज़ इमेजिनेबल इन द कमिंग आवर्स, के जो गुमान किया जा सकता है कि किसी भी किस्म का प्रीएम्प्टिव मेजर जो है वो लिया जा सकता है हिजबुल्लाह की तरफ से या दीगर ग्रोहों की तरफ से। साथ ही उन्होंने कहा कि जो रेजिस्टेंस लीडर्स हैं विल नॉट अलाउ इसराइल टू डू व्हाटएवर इट वांट्स इन गज़ा, और इफ़ वी डोंट डिफेंड गज़ा टुडे, कि अगर आज हम गज़ा का दिफा नहीं करेंगे तो कल हमें फॉस्फोरस बॉम्ब्स बच्चों के हस्पतालों के ऊपर उनका मुकाबला हमारे अपने मुल्कों में करना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल यहाँ पर नहीं रुकेगा, उसका मंसूबा बहुत बड़ा है। साथ ही उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उनका रेफरेंस जो है वो दिया कि वो फॉस्फोरस बॉम्ब्स के हवाले से ये बता चुके हैं कि वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ये सूरत हाल है जो इस वक्त डेवलप हो गई है। करामत मुग़ल साहब, इस वक्त हाई अलर्ट है। हिजबुल्लाह ईरान जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है और आने वाले घंटों में ये सूरत हाल किस तरीके से शेप अप होती है, अनफोल्ड होती है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।